आइए हम सभी जुड़ते हैं उस ऐतिहासिक घटना से जब सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ का आयोजन गुरुदेव द्वारा हुआ था। हमें से बहुत सारे लोगों को यह अवसर नहीं मिला था कि हम उस यज्ञ में शामिल हो पाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी आइए मानसिक तौर पे उस महायज्ञ में शामिल होंगे। गायत्री मंत्र के साथ आहुति हम अपने हाथों से समर्पित करेंगे। यह घटना उस समय की है जब गुरुदेव सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश कर रहे थे। बार बार उनका ध्यान बिरला मंदिर से आगे एक खाली जगह पर जा रहा था। वहां खेत थे, खेतों में फसलें कट रही थी, इसीलिए ध्यान वहां से हट गया और जमुना पार दुर्वासा ऋषि के मंदिर के पास ही कृष्णनगर में तपोभूमि के सामने चामुंडा मंदिर के पास खाली खेतों की जमीन पर ध्यान गया। आचार्य श्री का मन तपोभूमि और वृंदावन के बीच में ही कहीं यज्ञ करवाने के लिए प्रेरित कर रहा था। फिर अचानक ध्यान गया जयसिंहपुरा के आगे एक खाली खुले मैदान पर। उस जैसा खाली खुला मैदान आसपास कहीं पर भी नहीं था। बिरला मंदिर के आसपास की कुछ भूमि तो ट्रस्ट की थी और बाकी किसानों की थी। वहीं पर सहस्त्र कुंडीय यज्ञ का किया जाना निर्धारित किया गया। उसके लिए तिथि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को निर्धारित हुआ। दशहरा के आसपास ही किसानों ने अपनी फसलें काट दी और खेत खाली करके उन्हें सौंप दिया। किसानों का जो भी नुकसान हुआ उसका भुगतान तपोभूमि द्वारा किया गया। 1024 कुंडों के यज्ञ के लिए बहुत बड़ी जमीन की आवश्यकता थी। कम से कम 1 फरलॉन्ग लंबी और उतनी ही चौड़ी जगह होनी चाहिए। यज्ञ के साथ साथ यज्ञ में शामिल होने वाले लोगों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था करने के लिए 3 गुना जगह और चाहिए। उस समय लोग दशहरे से दिवाली तक कम ही निकलते थे। दिवाली की तैयारी में दुकानें सजाना, कारोबार संभालना, अन्य कामों में व्यस्त रहते थे। फिर भी करीब 90 लोग अपने घर परिवार की चिंता छोड़कर मथुरा आ गए। यह एक बहुत बड़ा आयोजन था। इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता थी। जो लोग वहां पहुंचे उनके जिम्मे यज्ञशाला, सभा मंडप और प्रदर्शनी वगैरह लगाने की जिम्मेदारी ली। शरद पूर्णिमा का दिन था। शाम के 6 बज रहे होंगे। आचार्य श्री वहां की व्यवस्था देख रहे थे, कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे थे। तभी एक तांगा दौड़ता हुआ उनके समीप आकर रुका। एक महिला तांगे से उतरी और सभा मंडप के पास आई। उस महिला ने सफ़ेद वस्त्र धारण किया हुआ था। उन्होंने आचार्य श्री को प्रणाम करके कहा, मैं माँ आनंदमयी के आश्रम से आई हूँ। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। वे काशी के आयोजन में शामिल नहीं हो पाई थी, पर इस आयोजन में वे अवश्य शामिल होना चाहती हैं। उन्होंने आपके लिए एक भेंट दिया है। इस तरह उस विदुषी ने अफसोस भी जताया और साथ ही साथ भेंट निकालकर गुरुदेव को सौंप दिया। करीब 101 रुपए थे। गुरुदेव ने उसे कार्यकर्ता को सौंपते हुए कहा कि इन्हें रसीद दे दी जाए। उस विदुषी ने बताया कि माँ आनंदमयी इस आयोजन में शामिल तो होना चाहती है, परंतु एक साधक के रूप में। वह ना तो अपना परिचय किसी को देगी और ना ही मंच संभालेगी। वृंदावन रोड की दाईं ओर पूरब की दिशा की ओर एक यज्ञशाला बननी थी। सभा मंडप के पास ही प्रदर्शनी का इंतजाम भी किया गया। विश्राम और बाजार के लिए भी एक खाली जगह का इंतजाम किया गया। साथ ही साथ वृंदावन रोड की दाईं ओर यानी पूरब की ओर यज्ञशाला बननी थी। 8-8 कुंडों की 128 यज्ञशालाएं, कुल मिलाकर 1024 कुंड। यज्ञशाला जहाँ बननी थी वहाँ पर यज्ञ के ब्रह्म और आचार्य के बैठने का स्थान भी निश्चित किया गया। यह सब निर्धारण गुरुदेव स्वयं करा रहे थे। गुरुदेव ने कार्यकर्ता से कहा कि महायज्ञ नगर पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। यहाँ पर माँ का एक अस्थायी मंदिर भी बनाना है। यह सब बातें सुनने के बाद कार्यकर्ता, जिनका नाम मार्कंडेय जी था, उन्होंने पूछा कि वह कौन सा स्थान होगा जहाँ पर मंदिर बनेगा। आचार्य श्री ने कहा, अभी बैठकर तय करते हैं। वे 128 यज्ञशालाओं के लिए जगह नापने लगे। हर निर्धारण आचार्य श्री स्वयं कर रहे थे। इस पर कार्यकर्ता ने कहा कि यह काम तो कोई भी कर सकता है, आप आराम कीजिए, आपको सुबह जल्दी उठना है। इस पर गुरुदेव ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण कार्य नहीं है, यह निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके बाद एक एक यज्ञशाला बनाते समय आचार्य श्री कार्यकर्ता को बताते जा रहे थे कि यहाँ कौन से तपस्वी बैठेंगे। हर एक यज्ञशाला के लिए अलग अलग योगी, अलग अलग तपस्वी की नियुक्ति की गई। 22वीं यज्ञशाला के पास पहुंचकर वे कुछ देर रुके और फिर कहते हैं कि यहाँ पर तुंगभद्रा नदी के किनारे तपस्या करने वाले साधु तुलाराम जी बैठेंगे। तो एक कार्यकर्ता ने उनसे चौंकते हुए पूछा कि अरे, उनको अपना शरीर छोड़े हुए तो 25 साल हो गया है, वे कैसे यहाँ की व्यवस्था देखेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि उन्होंने अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ा है, वे सूक्ष्म रूप में इस 22वीं यज्ञशाला में बैठकर यहाँ की व्यवस्था देखेंगे। आज भी वे अपनी कुटिया में तपस्या कर रहे हैं, वे अपना दायित्व अवश्य निभाएंगे। इसी तरह जगह की नपाई वगैरह चल रही थी। इसी बीच एक गाय, कपिला गाय, जिसके सींग लाल थे, वह वहाँ पर आकर खड़ी हो गई। सींग के जो सिरे थे उस पर पीतल की टोपी लगी हुई थी। किसी को यह नहीं दिखाई दिया कि कहाँ से वह गाय आई। चांदनी रात थी, इसे इस तरह से कोई खुला तो नहीं छोड़ेगा। आचार्य श्री ने उस गाय की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बहन जी इस यज्ञशाला की व्यवस्था संभालेंगी। मार्कंडे जी ने चौंकते हुए कहा कि यह गाय कैसे व्यवस्था देखेगी। आचार्य श्री ने कहा, इस गाय को साधारण समझने की भूल मत करिए, यह एक ऋषि आत्मा है, इन्होंने एक साध्वी गाय का रूप लिया हुआ है। वे कुछ कहते इससे पहले ही कपिला गाय ने अपना स्थान चुन लिया। वे नैऋत्य कोण में जाकर खड़ी हो गई। आचार्य श्री ने कहा, देखो अभी से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। शास्त्रों के अनुसार नैऋत्य कोण यज्ञ के संरक्षण देव सत्ता का स्थान होता है। इसके बाद आगे की यज्ञशाला का निर्धारण होने लगा। मार्कंडे जी ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई कपिला गाय खड़ी नहीं थी। यहाँ तक कि दूर दूर तक उसके कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहे थे। वे कपिला गाय कैसे आई, कैसे वहाँ से चली गई, इसका तो कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। जाते समय उसकी घंटियों की आवाज़ भी किसी को नहीं आई। इसी तरह से यज्ञशाला का निर्धारण देर रात तक चलता रहा। शरद पूर्णिमा की रात थी, चारों तरफ चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। यज्ञशाला का निर्धारण करने के बाद गुरुदेव एक स्थान पर बैठ गए। कानों में शरद पूर्णिमा के दिन गाए जाने वाले गीत के बोल सुनाई दे रहे थे। तभी मार्कंडे जी ने गुरुदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव, भागवत गायत्री मंत्र की व्याख्या का विस्तार है। श्री कृष्ण का वर्णन तो एक ही स्कंद में आता है, बाकी 11 स्कंद तो 10 अवतारों और ऋषियों की गाथा गाते हैं। आचार्य श्री ने मार्कंडे की बात जैसे सुनी ही नहीं। वे बोले कि भागवत में गायत्री ही राधा का पर्याय है, और उसके बाद कुछ ढूंढने लगे। 5-7 मिनट ढूंढने के बाद एक स्थान पर अचानक रुक कर कहते हैं कि गायत्री मंदिर यहीं बनेगा। उस समय चंद्रमा ठीक मध्य में था। उसकी अमृत बरसाने वाली किरणें चारों तरफ बिखरी हुई थी। लोगों ने गाय के दूध से बनी हुई खीर में झांकना शुरू कर दिया। उसमें चंद्रमा की आकृति दिखाई दे रही थी। फिर गुरुदेव ने कार्यकर्ता से कहा कि शरद पूर्णिमा के दिन लोग पूरी रात चांदनी में सोते हैं। चांद और चांदनी ठीक ऐसे ही है जैसे राधा और कृष्ण। वहाँ मौजूद सभी लोग उनकी बातों को सुन रहे थे। आचार्य श्री ने जिस स्थान को गायत्री मंदिर के लिए चुना था, वहाँ पर एक चादर बिछाई और सुखासन में बैठ गए। करीब पौने घंटे वे गहरे ध्यान में चले गए। उसके बाद उठे और पास ही बिछी हुई चारपाई में सो गए। बाकी लोग भी आराम करने लगे। इसके आगे के भाग में हम जानेंगे कि सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ के आयोजन से पूर्व कौन कौन सी घटना घटी।